रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रमतम नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विरासक ज्ञान प्रद नाशक भ्रम श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं उनकी जयकार करने कहता हूं जो भारत को नई ऊंचाई देने के लिए आए थे। 7 जटा लेकर के ही अवतरित हुए और दिव्य लोक से, उच्चतर लोक से भक्तों को राह दिखाने के लिए, भ्रमित समाज को दिव्य ज्ञान देने के लिए, और अपने जीवन में जो तपस्या उन्होंने की, उस तपस्या से ईश्वरत्व को पा करके नर रूप में ईश्वर बने। मुर्दा को जिंदा करने की क्षमता लोगों ने देखी, निसंतान को संतान होते देखा उनकी कृपा से। काल से टक्कर लेकर के दिखाने वाले महान संत। विदेश नहीं गए, लेकिन विदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके भक्ति जहां अधूरी थी उसको पूरा करने के लिए भारत बुलाया और स्वेच्छा से शरीर त्यागा। पहले ही घोषणा की, 100 वर्ष से पहले मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। मेरे गुरु के मुंह से निकला था कि 100 वर्ष जियोगे तो क्या खाओगे। उनके मुंह से निकला 100 वर्ष, तो उससे पहले हम नहीं जाएंगे। कहा नहीं, दिखा दिया। 101 वर्ष 1 महीना 11 दिन, 11 में भी 1 पर 1 ही है। हमें इस बोलने में बड़ा आनंद आता है। एक शब्द, एक अंक छोड़ के दूसरा अंक है ही नहीं। 100 वर्ष 101 वर्ष 1 महीना, 1 पर 1 11 दिन, 1 नंबर की जिंदगी जी करके। मैं मानता हूं कि प्राचीन काल में जो ऋषि महर्षि हुए, जब ब्रह्म ऋषि हुए, उनसे भी ऊंचे ब्रह्म ऋषि हुए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और असंख्य प्रमाण है और व्यक्त रूप में आज भी संत मत का प्रचार प्रसार करते हुए भक्तों का संरक्षण और भक्ति के मार्ग में संवर्धन कर रहे हैं, इससे कोई संदेह नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में संकट में जब घिरें और उस संकट में भी कोई रक्षा करने वाले पुरुष हो, तो सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज की जयकार हृदय से उत्साह उमंग उल्लास के साथ करने की कृपा करें। बोलिए प्रेम से पूज्य गुरुजन, सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्या माताओं बहनों, आज हमारे बीच प्रियव्रत बाबू नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन काल में लगभग 25 वर्ष पहले
संत सितु बाबा ने जब यहाँ सप्ताह ध्यान शिविर किया था तो मैं यहाँ आया था। आज मैं उन पुण्यात्मा को नमन करता हूँ और वो तो गुरु महाराज के चरण शरण में थे ही, फिर भी प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपनी कृपा की वर्षा का पात्र बना के रखें। मुझे बड़ी प्रसन्नता है आज ये बोलने में कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा और भगवान शिव ने जो कहा, सो कुल धन उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। तो परमाराध्य के भक्त पद के रूप में आज हमारे बीच भरत बाबा हैं। तो भगवान शिव के अनुसार ये वंश भी धन्य धन्य हो गया। जिस वंश में भक्त पैदा हो जाए उस वंश को भगवान शिव कहते हैं। सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत, उच्च भी है, पवित्र भी है और धन्य भी है। श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। आज तक भरत बाबा में हमने कभी भी दोष नहीं देखा। छात्र जीवन से मैं उनको जानता हूं और आज तक उनके विरुद्ध में कोई शब्द हमको सुनने को नहीं मिला। इनकी साधुता भी सार्थक और धन्य धन्य हो गई, ऐसा मैं मानता हूं। तो अब मैं आप लोगों के सामने कुछ कहूं, उपदेश करूं। सच पूछिए तो यहां बैठने में भी शर्म होती है। क्यों शर्म होती है? हम तो भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर अवश्य हैं, लेकिन अध्यात्म विज्ञान में तो हम ख पढ़ते हैं, हम यही मानते हैं। एक महान ऋषि ने कहा, उपदेशक वही हो सकता है जो पूर्णतया निर्दोष हो। जो अपने दोषों को छिपाता है, दूसरे को उपदेश करता है, उसके जैसा ढोंगी और मूर्ख कोई नहीं है। ये महर्षि गुरु गोलवलकर साहब थे, जिनको जब संत शिशु जी प्रणाम करने गए तो 10 व्यक्ति से कूद गए, हट गए और इनको प्रणाम किया, चरण नहीं छूने देते। तो कहना तो पड़ता है लाचार होकर के, जो सुनना चाहते हैं सुनवाने के लिए लोग ले जाते हैं। गुरु महाराज के शब्द और ज्ञान को फैलाने की, चर्चा करने की कोशिश करता हूं। गुरु महाराज का मंच है, गुरु महाराज के विचार को रखना चाहूंगा। गुरु महाराज ने कहा, ईश्वर का दर्शन नहीं करोगे तो संसार में रहने का कष्ट नहीं छूटेगा। कोई ऐसा नहीं जो कष्ट में नहीं है, कष्ट में रोया नहीं, बिलखा नहीं, छटपटाया नहीं, तड़पा नहीं, व्याकुल हुआ नहीं, एक बार नहीं, हम सब अनगिनत बार इस स्थिति से गुजरे हैं और गुजरने वाले हैं। मुझे तो चारों को दुख, अभाव, परेशानी, अशांति, बेचैनी का तांडव दिख रहा है।
कौन आदमी है जो अशांत नहीं, कौन बेचैन नहीं, दुखी नहीं, पीड़ित नहीं। हर जगह, हर परिवार आपके सामने, हमारे सामने बेटे, पत्नी, भाई कष्ट में कराहता है। हम आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी छटपटाहट, उसका कष्ट दूर जब नहीं कर पाते हैं तो लगता है कि किस दुखमय संसार में फंसे हुए हैं और कैसे इससे निजात मिले। हम कैसे हैं पिता जो अपने पुत्र के कष्ट का हरण नहीं कर सकते। हम क्या हरण करें? अपना ही कष्ट मैंने हरण नहीं कर पाया तो दूसरे का कष्ट क्या हरण कर पाएंगे। महर्षि जी ने तप करके, ईश्वर से प्रेम करके, ईश्वर का दर्शन करके तब कहा कि जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं करोगे कष्टों से नहीं छूटोगे। तो कष्ट से छूटने के लिए संसार में कोई उपाय नहीं है। मैं दावे के साथ और चुनौती के साथ कहता हूं, राजा, रानी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इतिहास, पुराण, वर्तमान संत को छोड़ करके कोई निर्भय, निश्चिंत, शांत, सुखी नहीं है। न हुआ है, न होगा। शांति, सुख, चैन बाहर की उपलब्धि में नहीं, कहां है? उसका केंद्र परमात्मा है। उसका केंद्र तुम्हारी हमारी आत्मा है। हर अंदर ढूंढ रहे हैं बाहर, मूल में ही भूल है। त्रिशूल कैसे नहीं गड़ेगा? वही त्रिशूल दुख बन करके, पीड़ा बन करके, अभाव, अशांति, बेचैनी बन के आई है और आएगी। बचने का उपाय अगर है तो अंदर की ओर चलने के लिए सीखना पड़ेगा, गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा, ऐसी मूर्ता या मन की परिहरि राम भगति सुर सरिता आस करत ओस संत धूम समोह निरखी चातक ज्यों त्रिषित जान मति घन की नहीं सहसी तलता न पानी पुनी हानि होत लोचन जो गत कांच बिलो की सयन जड़ छाह आपने सन की तू तक अति आतुर आहार बस छक निसारी आनंद की कहलो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो कति जन की तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास ने? हमारे दुख को खत्म करने के लिए और सुख को पाने के लिए राम भक्ति की गंगा बह रही है, जो हमारे भूख की प्यास, सुख की प्यास है। हर आदमी को सुख की प्यास है, शाश्वत आनंद की प्यास है, अमर सुख, जो सुख कभी खत्म न हो। गुरु महाराज कहते हैं, कौन सुख चाहिए बच्चे? सुनो सीख से, कौन सुख? हरहु भव दुख देहु अमर सुख सर्वदाता समरथ हो। हे गुरु, आप तो अमर सुख दे सकते हैं, जो सुख कभी मरता नहीं, जो सुख कभी छिलता नहीं, जो सुख कभी समाप्त होता नहीं। संसार के जितने भी सुख हैं वो दुख में बदल जाते हैं। इसीलिए ये सुख ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग, समझदार लोग, दूरदर्शी लोग नहीं चाहते। उस सुख को आग लग जाए, वह सुख को, उस सुख को आग लग जाए जो सुख आगे चल के हमको रुलावे। मैं बराबर कहता हूं, वह मित्र नहीं है, वह दोस्त है, वह आस्ती का सांप है
छिपा हुआ दुश्मन है जो आगे चल के मेरा गला काटेगा, वह मित्र नहीं। इसी तरह से संसार का सुख जो दुख में बदल दे, जो आगे चल के हमको रोने के लिए, बिलखने के लिए, छटपटाने के लिए लाचार कर दे, वह सुख कोई सुख है क्या? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? हलाल तो होना ही है। हम सब बकरे ही हैं। जब तक परमात्मा और सद्गुरु के संतान नहीं बनेंगे, काल, प्रकृति, दंड गला को रेतता रहेगा और हम चीखते, चिल्लाते, कराहते, छटपटाते ही रहेंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, जग संकूप बड़ा भयंकर, जग संकूप बड़ा भयंकर। ये संसार जो है अंधकार का कुआं है और ये भयंकर है। इसमें दुख का, ताप का, कष्ट का, पीड़ा का तांडव होता है। नाही करिए जगत तो प्रीत, जगत अथाह भयंकर भवनिधि, जहां सब दुख की रीति। हमारे यहाँ रीति रिवाज है, मेहमान आते हैं, पानी दो, बैठने को हो, दो अच्छी वाणी से स्वागत करो, ये हमारे यहाँ रिवाज है। इस प्रकृति का, इस संसार का रिवाज क्या है? गुरु महाराज कहते हैं, इसका रिवाज ही है दुख देना। जो आए हैं वो दुख भोगे, क्या चाहते हो? इसी तरह दुख भोगते रहें। आज दुख, कल फिर रोए, कल फिर छटपटाएं। हम तो कहते हैं कि हे गुरु, हे परमात्मा, ऐसी सुख को आग लगा दो जो सुख हमको आपसे विमुख कर दे। सुख के माथे सील पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रचाए। दुख अच्छा है जो हमको उस प्रभु से जोड़ता है, सुख बुरा है वह संसार में हमको भरमा के रखता है। लेकिन जो बुद्धिमान है वह दूसरे के दुख को देख करके, दूसरे की पीड़ा और दूसरे के कष्ट, छटपटाहट को देख करके संभल जाता है कि आज वह छटपटा रहा है, कल तो मेरी ही बारी आने ही वाली है। आज प्रियंवदा को दुनिया बसाया, बगान लगाया, चमन खिलाया, आज छोड़ करके जाना पड़ा। हम लोगों को भी जाना पड़ेगा। चाहिए क्या? क्या चाहिए? जब तक दुनिया में रहें, चैन से रहें, और इस शरीर से भी जाएं तो चैन से रहें, दुखों से निजात मिले, यही तो चाहिए। और ये काम अंदर घुसने के बिना नहीं हो सकता है। जब तक आप इंद्रियों के द्वारों में सुख खोजेंगे, संसारिक उपलब्धि में आनंद मनाएंगे, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशस्ति, पुरस्कार की चाहना रखेंगे, तब तक आपके दिल में प्रभु कैसे बसे? कैसे बसे? आपके भीतर में अंधकार भी रहे और सूर्य भी रहे, यह क्या संभव है? जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, कहे कबीर कबहू न मिले रवि रजनी एक ठाम। जिसको संसारिक वस्तु की कामना है, प्रतीक्षा चाहता है, पद चाहता है, सुख सुविधा चाहता है, संसारिक सुख सुविधा में लिप्त रहता है, मग्न रहता है, उसके हृदय में प्रभु नहीं बस सकते। और जिसके हृदय में प्रभु नहीं बसेंगे, उसके जीवन में हाहाकार और दुख, अभाव, परेशानी, संकट, मृत्यु, भय बना ही रहेगा। इसको कोई मिटा नहीं सकता है। कि भक्ति करती हो, नहीं करती हो तो गुरु के शरण में आओ, गुरु ही को रास्ता बताएंगे, जो रास्ता पर चल करके नित्यानंद ब्रह्मानंद पाओगे, कृत हो जाओगे, देवी बन जाओगी, देवी ही नहीं ईश्वरी बन जाओगी, ईश्वर बन जाओगे। इस संत मत का ज्ञान मनुष्य को ईश्वर बनाने का ज्ञान है।
संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, मति विमल का दास सुन। आप अपने को गरीब मत समझिए, कमजोर मत समझिए। बड़े से बड़े आदमी सुख सुविधा में भटक सकते हैं। तब से राज और राज से नरक, ये भी कहावत सुना है हम लोगों ने। बिहार के कभी मुख्यमंत्री बने दरोगा राय जी, और उनकी मृत्यु के बाद पूज्यपाद संत शिशु सूत जी ने गुरु महाराज से कहा, हुजूर उनका जन्म कहाँ हुआ, वो कहाँ है? तो गुरु महाराज ने कहा, मनुष्य शरीर को मिला लेकिन गरीब कुल में नहीं मिला। तो कहाँ बिहार का मुख्यमंत्री और कहाँ गरीब? गरीब कैसे होते हैं? शिशु हुआ कहते थे कि मेरी माँ दूसरे के यहाँ जब काम करने जाती थी तो उनके बच्चे, धनी माँ के बच्चे दूध भात कटोरी में खाते थे और हमारे मुंह से लाल टपकता था। गरीबी यही चीज है, खाने को तरसता है, वस्त्र के लिए तरसता है, और बीमार होने पर पैसे, इलाज के लिए भी पैसे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और लोग दम तोड़ देता है। तो बंधुओं, बड़े से बड़े राजे, मुख्यमंत्री आज गरीब सौख में जन्म लेकर के अभावग्रस्त जिंदगी जी रहा है। हम ऐसी सुख सुविधा नहीं चाहते हैं कि आज तो सुख सुविधा भोगे और कल अभावग्रस्त जिंदगी जीनी पड़े। हमें तो सदा बहार चाहिए। क्या चाहिए? एवरग्रीन, अंतःकरण से एवरग्रीन रहें, बाहर में कुछ मिले या न मिले। इसके लिए अंतर्मुख होने की बड़ी आवश्यकता है। गुरु महाराज के शब्द को मैं दोहराऊं, सुन लो, ईश्वर की वाणी है, गुरु महाराज की वाणी है। सब कोई कल्याण चाहते हैं, सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। मनुष्य रूप में जो ईश्वर बने उसने कल्याण का रास्ता बताया। हर आदमी कल्याण चाहता है। कल्याण है क्या? गुरु महाराज ने कहा, सब कोई कल्याण चाहते हैं। कल्याण का अर्थ है नित्यानंद, ब्रह्मानंद, शाश्वत आनंद की प्राप्ति, जिससे भिन्न होने का अवसर नहीं, जो आनंद कभी छुड़ावे नहीं, वो आनंद पाना ही कल्याण है। आगे क्या कहते हैं? आज तक ऐतिहासिक या पौराणिक कोई वर्णन नहीं इस संसार की उपलब्धि से कोई कल्याण पाया। कल्याण कहाँ है? कल्याण संतों की वाणी में है। जो कोई मंदिर के पुजारी होते हैं वो प्रसादी बांटते हैं, लोगों का विश्वास है कि इससे कल्याण होगा। मैं संतों की वाणी की प्रसादी बांटता हूं। जो कोई आदरपूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन करके संतों के विचार का कद्र करेंगे वो कल्याण पाएंगे। इसमें किसी को रंस मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। या कहा, थोड़ा भी संदेह, रंस मात्र भी संदेह नहीं। समझा? गुरु महाराज के प्रवचन और शब्द के कैसे सुनना चाहिए? गुरु महाराज ने कहा, संतों की वाणी गाई जा रही हो, संतों के वचन का पाठ किया जा रहा हो, तो लगे कि वो संत बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूं। महर्षि नेही का प्रवचन अगर हो रहा था और अगर आप उनको प्रत्यक्ष रूप में अपने मानसिक स्तर पर देख ही नहीं रहे थे और सोच भी नहीं रहे थे, अब सुन क्या रहे थे, अब आदर क्या दे रहे थे संतवाणी का, ये विचारने का प्रश्न है। गुरु महाराज ने कहा, जैसे मृगा बांसुरी की सुरीली तान सुन करके बेसुध हो जाता है, व्याधा पकड़ लेता है, जान चली जाए लेकिन सुनना नहीं छोड़ता, ऐसे ही संतों के विचार को एकाग्र मन से सुनना चाहिए।
मैं इन शब्दों को इसलिए दोहराता हूं, इन शब्दों से प्रेरणा लेकर के जब कभी गुरु महाराज के संतों के शब्द गाए जा रहे हों, पाठ किए जा रहे हों, इस भाव से सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। रास्ते में हम लोग आ रहे थे, भजन लगा दिया, अंतर में ऐसा भाव, ऐसी विह्वलता, ऐसा प्रेम जगा जो अश्रुधारा बह कैसे बही। इसीलिए कि गुरु महाराज का भजन गा रहा था और मैं मन में सोच रहा था कि गुरु महाराज के लिए सब, और उसमें मीठी तान और सुरीली राग है, उसका अद्भुत प्रभाव पड़ा। गुरु महाराज कहते थे, मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी याही योगते नहीं लागा, हरि दंड सत्संग में आना आपका बैठना बेकार हो गया। यदि संतवाणी आपके कान से घुस करके आपके मन को, आपके अंतःकरण को झोर नहीं दिया, तो संत के वचनामृत का श्रवण मनन निधिध्यासन का मतलब प्रयोग, गुरु से दीक्षा लेकर के इस शरीर को आध्यात्मिक प्रयोगशाला कैसे बनाएंगे। अभी बाबा कह रहे थे दृष्टि योग, ये सब कला बिना गुरु के नहीं हो सकता है। बिन दया संतन की नहीं, जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं होनहारा है। और हम लोगों ने भी गुरु महाराज के प्रवचन में सुना कि भगवान बुद्ध को कोई गुरु नहीं थे, वो एक बिरले पुरुष थे जो बिना गुरु के ऐसे हो गए। लेकिन दूसरा उदाहरण नहीं है, दूसरा उदाहरण नहीं है। गुरु चाहिए, बिन गुरु भाव निधि तरह न कोई, जो विरंती शंकर समझे। अफसोस इस भारत की भूमि के लोग, बड़े बड़े विद्वान को मैं कहता हूं, आप कैसे विद्वान हैं जो राम की बात नहीं मानते, कृष्ण की बात नहीं मानते। राम ने क्या कहा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करे कपट सदिगान। जब तक गुरु नहीं तो छठ दमशील अविरति बहु कर्मा, असातम सब वही मैं जग देखा। ये कहां से आने वाला है? अंदर की ज्योति और अंदर का शब्द इस संसार में अमृत है जो अमरता दिलाता है। उसकी प्राप्ति गुरु के बिना हरगिज नहीं हो सकती। गुरु महाराज ने लिखा, जग में गुरु ही आधार। जग में, अरे हम आप ये मकान सब कुछ धरती है तो है, नहीं तो कहां चला जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। और ऐसी एक धरती नहीं, असंख्य धरती है और असंख्य जीव है। आज वैज्ञानिक को पता लगा है, क्या पता लगा है मालूम है? प्रकाश सेकेंड में जितना देर में तुम 100 बोलोगी, उतना देर में पृथ्वी का 7 चक्कर लगाता है प्रकाश। इतना तेज चलता है, 3 लाख किलोमीटर चलता है 1 सेकेंड में। 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 घंटा में कितना चलेगा, 1 महीना में कितना चलेगा, 1 बरस में कितना चलेगा, 1 लाख बरस में कितना चलेगा, और 3 अरब बरस में कितना चलेगा। आप कल्पना कर लीजिए, 3 अरब बरस प्रकाश तो आने में लग गया है भूमंडल पर। ऐसे जगह की खोज हो गई है। जैसे हम लोग यहां से बोलते हैं, एंटीना है, रेडिएशन होता है, विश्व में फैलता है, अमेरिका में खेल हो रहा है, आप यहां देख रहे हैं, वो रेडिएशन आता है। वह रेडिएशन 3 अरब वर्ष लग गया है यहां पर आने में। उसकी खोज वैज्ञानिक ने की है, अवश्य ही वहां कोई आदमी है। ये संसार कितना बड़ा है कहना मुश्किल है। गुरु महाराज ने कहा, परमात्मा ऐसे हैं कि संसार को बिंदु बना के रखता है। अब समझिए, परमात्मा ऐसे हैं, इतने बड़े संसार जिसको हम लोग सुन के आश्चर्य में पड़ते हैं। 3 अरब बरस प्रकाश को लाने में लग गया, हम लोग को क्या लगेगा बोलिए?
ऐसा भूमंडल विस्तार है, विशाल है, लेकिन उसको बनाने वाला जो परमात्मा है वह इतना व्यापक है, सबके अंदर में है। वह शांति का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है, आनंद का केंद्र है, सुख का केंद्र है, और हम आप भी वही हैं। तुम अंशक में अंश हो। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण अलग नहीं है, हम भी उसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम हैं कि बाहर में सुख खोज रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जो बादल वर्षा करता है, भक्ति रूपी बादल, जो हमको तृप्त कर देगा, उधर नहीं जा करके हम संसारिक सुख, शारीरिक सुख, इंद्रिय सुख जो ओस के समान है उसको चाटने के लिए जाते हैं, और बदले में क्या पाते हैं? आज रोवो कि कल रोवो, आज मरो कि कल मरो। मरना है, कष्ट भोगना है, तड़पना है। आगे कहते हैं, जो गत कांच दिलो कि सयन जल छाह आपने चलती। शीशा की अलमारी होती है, उसमें चोट मारता है, लगता है कि दूसरा है, लेकिन दूसरा नहीं है। हम लोग विषय में सुख खोज रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं विषय कांच का चबूतरा है। जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है, उसके रक्त निकलते हैं मुंह से और उसी को वह स्वाद से लेता है। हम लोग भी अपनी आत्म क्षति करके विषय में सुख भोग रहे हैं। विषय में सुख नहीं है, वो आत्म सुख ही है, और उसमें क्षति हमारी होती है। तो बंधुओं, माताओं, बहनों, ये संसार दुख की नगरी है। ऐसा कोई नहीं जो रोया नहीं, छटपटाया नहीं। गुरु महाराज ने कहा, भगवान राम जब रोने की लीला करते हैं तो औरों की क्या विचार। तो मैं कह रहा था, भगवान राम ने कहा कि गुरु की सेवा करो, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से बड़ा कौन भक्त हो सकता है। एक बार मधेपुरा में संतली जी महाराज आए, इसी तरह मंच लगा, एक इतिहास के प्रोफेसर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आप लोग तो जुल्म कर लिया। हमने कहा क्या जुल्म हो गया? ताकि न आपने राम को लगाया, न कृष्ण को लगाया, न शिव को लगाया, आपने अपने गुरु को लगा दिया। मैंने कहा तुम इतिहास के प्रोफेसर हो, फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते हो। फिजिक्स वही पढ़ाएगा जो फिजिक्स पढ़ा है। फिजिक्स में चिंतन और मनन क्या है? ये आध्यात्मिक मंच है, ये आध्यात्मिक दुनिया है। आध्यात्मिक दुनिया में तुम कह रहे हो तुलसीदास से बड़े तुम राम के भक्त हो। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लिखा है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह संकुंज जासु वचन रवि कर। और राम की बात करते हो यार। अरे भगवान राम ने तो स्वयं कहा, सातन सन मोहि मैं जग देखा, मोह से अधिक संत कर ले। तो बंधुओं, राम कहते हैं गुरु को पूजने के लिए, राम गुरु की पूजा करते हैं। आप रामचरितमानस पढ़ के देखिए, जब वाटिका में भ्रमण कर रहे हैं, कुछ विलंब हो गया है, तो अपने गुरु के पास आ रहे हैं, तो डरते हुए और संकोच करते हुए गुरु के पास आए हैं कि गुरु कहीं डांट न दे। कृष्ण तो जन्म लिया, फाटक खुल गया था भाई, पहरेदार में होके गिर गया था ना। ऐसे जो कृष्ण थे वो संदीपन मुनि के आश्रम में क्यों गए? गर्भ को क्यों गुरु बनाया? उनको क्या पाना था? उन्होंने कहा तीनों लोक में कुछ भी ऐसा नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करता हूं कि महाजनों से पंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते पर लोग चलते हैं। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो लोग नहीं करेंगे, और लोग नहीं करेंगे तो उसके लिए हानि हो जाएगी। अफसोस कृष्ण ने यह कह दिया, उसने सामर्थ्यवान होकर के, लेकिन हमारे विद्वान को शर्म होती है गुरु के पास जाने में, गुरु को खोजने में, गुरु करने में। बंधुओं, आप विचारें, मनुष्य को जो ईश्वरत्व को पाया महर्षि नहीं ने, उन्होंने क्या कहा? समुद्र ने 400 कोस का लंबा पुल बनाया। ऐसे कौन थे? भगवान राम थे, नीचे में एक भी पाया नहीं। देखना के पुल जो नीचा में तीनों पाया ने,
400 योजन का लंबा पुल, नीचे में एक भी पाया नहीं। ऐसे सामर्थ्यवान भगवान श्री राम थे और ऐसे सामर्थ्यवान भगवान कृष्ण थे कि समुद्र में द्वारिका पूरी बसा दिया। ऐसा जो छोटा बच्चा था, पूतना अस्त्र में विष लगा करके आई थी मारने के लिए, उसका प्राण चूस करके उसको देवलोक भेज दिया। ऐसे जो कृष्ण थे, ऐसे जो राम थे, गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, ऐसे जो राम और कृष्ण पराक्रमी पुरुष हुए, अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने गुरु की सेवा की, उन्होंने सत्संग किया और उन्होंने ध्यान किया। भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त से उत्थाय वायु कृष्ण माधव दध्यो प्रसन्न करण आत्मा, आप लोग सुनते रहते हैं ये सब बातें। भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उसके ध्यान करते थे। जो सर्वसमर्थ लोग हैं, किसी युग में महान पुरुष हुए एक महात्मा गांधी, उन्होंने कहा रोटी के बिना मैं रह सकता हूं, लेकिन प्रार्थना के बिना मैं पागल हो जाऊंगा। जब ईश्वर से इतना प्रेम किया, ईश्वर ने उसको इतनी शक्ति दी कि आज जो संसार में नहीं है, लेकिन हर पैसा पर, हर टका पर उसी का छाप है। जो पैसा को धूल समझा। हमारे लिए हरे राम बाबा ने मेरी बहुत प्रशंसा कर ली। सच पूछिए तो मैं भीतर से बहुत कमजोर इंसान हूँ, लाचार हूँ। जब तक मैं सुषुम्ना में घुस नहीं जाऊंगा तब तक मैं अपने को पवित्र नहीं मान सकता, मजबूत नहीं मान सकता। विद्वान किसको कहते हैं? विद्वान किसको कहते हैं? सा विद्या या विमुक्त है, जिसने मुक्ति पाई वही विद्वान। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। अरे विद्या पढ़ाते हो, विद्वान बनाते हो, अरे विद्वानों सुन लो मानसी जी का उद्घोष। जो विद्या दुर्गुणों से नहीं बचाती, जो विद्या काम क्रोध आदि विकारों से नहीं बचाता, वह विद्या विद्या नहीं है, वह विद्या अविद्या है। समझे सर? जो विद्या हमको दुर्गुणों से नहीं बचावे, विकारों से नहीं बचावे, वह विद्या विद्या नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा विद्या वह है जो जीवन संग्राम के योग्य बनावे, आंतरिक स्तर पर, बाह्य स्तर पर हमें मजबूत बनावे, समर्थ बनावे, पवित्र बनावे, ईश्वरत्व दिलावे, ईश्वरी शक्ति हम में है उसको प्रकट करावे। यही विद्या असली विद्या। यही विद्या संसारिक विद्या, लौकिक विद्या, कमाने की विद्या जरूर पढ़िए, जरूर बच्चे को सिखाइए, लेकिन बच्चे को अगर बहुत प्यार करते हैं, बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, माँ करना भी चाहिए, लेकिन उस बच्चे को ये रास्ता भी दिखाना चाहिए कि इस संसार में तुम कैसे आनंद से रहोगी और इस संसार से जब जाओगी तो वहां भी कैसे आनंद से रहोगी। इस संसार में रहोगी तो संकट में कौन उबारेगा? ऐसे की शरण धर लो। ये काम गार्जियन का नहीं है क्या? ये काम गार्जियन का नहीं है कि बेटे को ऐसे गुरु के समर्थ, गुरु के शरण में दे दें जो गुरु संकट और विपत्ति में रक्षा करें। मधेपुरा से प्रोफेसर ने हाई स्कूल के अवकाश प्राप्त शिक्षक श्री नारायण शाह जी बनमनखी से चले। शाम हो गई, कोई गाड़ी नहीं, ट्रक पर बैठ गए, ट्रक के ऊपर में डाला पड़ गई और जब चली गाड़ी, ट्रक ड्राइवर पिए हुए था, पिए हुए। अब तो गाड़ी सरपीली चाल चलने लगी और ऊपर से आवाज दे तो कैसे और सुने तो कैसे, और शराबी सुने तो क्यों? कोई सहारा नहीं। श्रीमान देख लिया कि अब तो मौत आ रही है, कभी भी मैं मौत के मुंह में जा सकता हूं। आसन लगाया, हे गुरु हे गुरु। गाड़ी उलट ही तो गई, गाड़ी उलट ही गई जानकी नगर से पूरा। और जब उलट गई तो लोग का खून लाश वहां बगल में था और ये आसन लगाए बैठे थे। आंख खोला तो बगल में खून बह रहा है। लोग, ये महर्षि मेरी की शक्ति है और इस महर्षि मेरी के शरण में ऐसे महान संत
जो प्राचीन काल में कभी विश्वामित्र वशिष्ठ के रूप में रहे होंगे, दधीची के रूप में रहे होंगे, कलयुग में राम कृष्ण का एक अवतार मैं मानता हूँ, कबीर नानक तूर तुलसी का जीवंत रूप मानता हूँ, उनकी शरण ले लीजिए। मैं यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। आप अगर विद्वान हैं, आप अगर समझदार हैं और अपने जीवन से प्रेम करते हैं और वास्तव में सुख चाहते हैं, तो सुख देने का रास्ता संत और सदगुरु ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकते। कल्याण का रास्ता गुरु के यहाँ से ही शुरू होता है। तो मैं कह रहा था, धरती नहीं तो हम कहाँ। गुरु महाराज कहते हैं, जग में गुरु ही आधार, में ही नहीं आनसार, गुरु बिना सब अंधकार, सूर्य चंद्र तारण। गुरु बिना सब अंधकार, सूर्य चंद्र, में ही नहीं आनसार। सार तो शरीर में सार प्राण, प्राण में तो 7.5 शरीर माह का लगता, 4 दिन के 8 दिन के बाद एक आदमी की करके अपन पत्नी के मार के घरे में रखने, जो घर माह क्या लगले तो अगरबत्ती लग के जला, लेकिन रहे घरे और लहरा के लोग फोन पर फोन करके पेपर में निकल थे घटना, नहीं उठल के शंका भले, अले घर खोलके खोलके भीतर में दोनों को पकड़ लके, पत्नी का लाश बनल रहे, अपना वही अगरबत्ती जला कर कि शरीर तो व्याह किए दुर्गंध करे रहे, ये पत्नी का प्यार लोग करे, वही पत्नी के दुर्गंध से बचे अगरबत्ती जलवे। तो इस शरीर में सार क्या है? शरीर में सार प्राण है, और इस संसार में सार क्या है? गुरु महाराज कहते हैं, जग में गुरु ही आधार, में ही नहीं आनसार। इस संसार का सार सदगुरु है। हमारा पवित्र भारतवर्ष भी शून्य प्रतिष्ठ होने लगेगा यदि व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, नारद, जानवर, जनक, वशिष्ठ, दधीची, बुद्ध, महावीर को निकाल दिया गया। वे संत जो हैं सब समाज को प्रकाश देने वाले प्रदीप हैं। सोच नहीं तो संसार कहाँ। इसी तरह से तो संत और सदगुरु नहीं, जिसके जीवन में संत और सदगुरु नहीं, उसका भविष्य अंधकार ही अंधकार में है। आप विचारिए और गुरु के शरण में आइए। ये निवेदन करने के लिए मैं आया हूं, समय बहुत हो गया, ये मैं महसूस करता हूं। गुरु के शरण में जो है उनका उद्धार होगा, बशर्ते एक ही बात की जरूरत है कि गुरु से जो प्रेम करना चाहिए तो कीजिए। गुरु में निष्ठा होनी चाहिए, गुरु में समर्पण होना चाहिए। कहे कबीर दुमैन न चढ़िए, दुमैन चढ़ी तभी उमरी। कहे कबीर दुमैन न चढ़िए, दुमैन चढ़ी तभी उमरी। दुईटा नाव का पैर देवे तो डूब जाए। सच्चा प्रेम, निश्चल प्रेम अपने अंदर में इस मन को बैठा लीजिए और इस मन को समझा बुझा लीजिए कि एक गुरु की भक्ति अगर ठीक से करेंगे, उनको प्रसन्न रखेंगे। प्रसन्न रखने के लिए हम झूठ हरगिज नहीं बोलेंगे, चाहे जो हानि होगी। बिना कुछ किसी का चीज नहीं लेंगे, पंच पापों से बचेंगे और गुरु को प्रसन्न करने के लिए हर सांस हम जिएंगे, हर सांस में गुरु को बताएंगे। गुरु सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ का यहाँ दरबार लगा, सर्वश्रेष्ठ का दरबार लगाना, सर्वश्रेष्ठ के ज्ञान को फैलाना, सर्वश्रेष्ठ काम यहाँ हुआ। खाना पीना जन वजन जो हुआ, पंडित का जो अपना काम है सो किया, लेकिन ये जो सत्संग हुआ, संतों के विचार की तो यह महत्ता है कि गुरु महाराज ने कहा अभी केवल हम लोग भी सत्संग करते हैं ऐसी बात नहीं है, परंतु वे भी हैं जो चले गए हैं और हैं। ये अध्यात्म ज्ञान, ये संत का ज्ञान जहां फैलाया जाता है वहां अदृश्य रूप में, मुक्त रूप में संत आते हैं। दिल्ली के सत्संग में 2 मार्च 70 को गुरु महाराज ने कहा, क्या कहा? संत लोग, जीवन मुक्त लोग सत्संग में आते हैं, चाहे गुप्त होकर या प्रगट होकर। प्रगट में तो बिंदेश्वरी को देख रही हो, लेकिन बड़े संत जो आए होंगे उसको देखने की आंख कहां है? आंख नहीं भी है। तो हमें गुरु महाराज की वाणी पर विश्वास है कि जहां गुरु के ज्ञान और संतों के ज्ञान
फैलाए जाएंगे, अपना ज्ञान नहीं, अपनी बात नहीं। गुरु महाराज ने कहा जो मन में आया वो कह दिया, ऐसा जो करते हैं वो गलती करते हैं। प्रचारक को चाहिए कि संतों की वाणी को अधिक से अधिक जाने और समझावें। तो कोशिश मैंने किया, हमसे भी जो भूल चूक हुई होगी माफ करेंगे। मैं नमन करता हूं भरत बाबा को, इस वंश को नमन करता हूं। इस वंश ने एक योगी को जन्म दिया। मैं नमन करने के साथ भरत जी हमारे प्रिय छात्र के रूप में भी रहे हैं। मैं चाहता हूं वो श्रेष्ठतम महात्मा बने, ये शुभकामना के साथ। और मैं स्वर्गीय प्रिय भरत बाबू की आत्मा की सदगति के लिए गुरुदेव से प्रार्थना फिर से करता हुआ वाणी को विराम, गलती के लिए क्षमा। सदगुरु महाराज की जय।